क्या तुम्हारे साथ भी ये बार बार होता है? शुरुआत में तुम किसी को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हो, हर मैसेज स्पेशल लगता है, हर कॉल लंबी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ हफ्तों या महीनों बाद तुम्हें वही इंसान बोरिंग लगने लगता है। ना कोई बड़ी लड़ाई, ना कोई ड्रामा, फिर भी इंटरेस्ट खत्म। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह है, तुम खुद समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये तुम्हारे साथ होता है, तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। साइकोलॉजी में इसके पीछे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, और आज हम उन्हीं हिडन रीजंस को समझेंगे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन न्यूनेस का एडिक्ट होता है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन क्रिएट करता है। इस स्टेज को अक्सर हनीमून फेज कहा जाता है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि ये फीलिंग परमानेंट नहीं होती। जैसे जैसे तुम उस इंसान के आदी होते जाते हो, वैसे वैसे एक्साइटमेंट नेचुरली कम होने लगती है। मतलब तुम बोर नहीं हो रहे, तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल हो रहा है। एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका मतलब कोई भी नई खुशी धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। स्टडीज में देखा गया है कि नई रिलेशनशिप, हाई एक्साइटमेंट, कुछ टाइम बाद सेम पर्सन, नॉर्मल फीलिंग। जैसे तुम नया फोन लेते हो, पहले कुछ दिन ऑब्सेशन, फिर वही फोन डेली रूटीन। इसी तरह रिलेशनशिप भी रूटीन बन जाती है और तुम उसे बोर्डम समझ लेते हो। शुरुआत में तुम किसी इंसान को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, तुम उसे वैसे देखते हो जैसा तुम उसे इमेजिन करते हो। ये अलग है, ये मुझे समझता है, ये परफेक्ट है। लेकिन टाइम के साथ रियलिटी धीरे धीरे सामने आती है। छोटी छोटी चीजें जो पहले क्यूट लगती थी, अब इरिटेटिंग लगने लगती हैं, और वहीं से इंटरेस्ट धीरे धीरे गिरने लगता है। सच ये है, तुम उस इंसान से नहीं, अपनी इमेजिनेशन से प्यार कर रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप डीप होने लगती है, वो सडनली डिस्टेंट हो जाते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। रिसर्च बताती है कि ऐसे लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे ही कोई इमोशनली क्लोज आता है, उनका माइंड उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस क्रिएट करता है, और वो इसे बोर्डम समझ लेते हैं। लेकिन रियलिटी में ये बोर्डम नहीं, ये फियर ऑफ इंटिमेसी है। कई बार तुम्हारा इंटरेस्ट सामने वाला नहीं खत्म करता, तुम खुद खत्म कर देते हो। तुम सोचने लगते हो, क्या ये सही है? क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा? और धीरे धीरे तुम इमोशंस को एनालाइज करते करते उन्हें फील करना ही बंद कर देते हो। स्टडीज दिखाती हैं कि ओवर थिंकिंग अट्रैक्शन को कम कर देती है, क्योंकि तुम प्रेजेंट में जीने के बजाय हर चीज को जज करने लगते हो। सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, तुम सोचते हो अगर एक्साइटमेंट नहीं है तो लव भी नहीं है। लेकिन सच ये है, रियल कनेक्शन हमेशा लाउड नहीं होता, वो स्टेबल होता है, काम होता है। अगर तुम्हें हर टाइम हाई फीलिंग चाहिए, तो तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम रिलेशनशिप में बोर हो रहे हो, तो खुद से ये सवाल पूछना, क्या मैं सच में बोर्ड हूं, या मैं उस स्टेज पर आ गया हूं जहां एक्साइटमेंट नॉर्मल हो जाती है? क्या ये इंसान रॉन्ग है, या मैं इंटीमेसी से भाग रहा हूं? क्योंकि हर बार प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं होती, कभी कभी तुम्हारा माइंड ही कनेक्शन को तोड़ देता है ताकि उसे सेफ महसूस हो। अगर तुम इस पैटर्न को समझ जाओ, तो तुम सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं, खुद को भी बेहतर समझ पाओगे।